आर्टिकल 370 की हियरिंग में नामी वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, जिसमें सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, एडवोकेट शेखर नफादे, दुष्यंत दवे, राजीव धवन जैसे नाम शामिल है। इनके आर्ग्यूमेंट्स की झलक तो हम आपको अपने चैनल में दिखा ही रहे हैं। साथ ही इस केस में बेंच का क्या कहना है ये भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस केस में कई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को खारिज कर चुका है जो उनकी नजरों में सही नहीं है, फिर चाहे वो प्रेसिडेंट की पावर्स को लेकर हो या फिर आर्टिकल 370 से जुड़े कई सवाल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 370 की इस हियरिंग में कई एडवोकेट से उनके आर्ग्यूमेंट्स पर सवाल किए हैं ताकि वो इस केस को सही से डिसाइड कर सके। ऐसा ही एक आर्ग्यूमेंट सेशन एडवोकेट जफर शाह की ओर से देखने को मिला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने क्लैरिफाई किया कि जम्मू एंड कश्मीर सरेंडर ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया वाज एब्सोल्यूट कंप्लीट। दरअसल बात कुछ ऐसी हुई थी कि जफर शाह ने आर्ग्यू किया था ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। उनका मानना था कि इसके अंडर इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ एम्पावर्ड है टू मैनेज डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हुए ही कंटेंडेड, constitutionally speaking, there is no power vested in the central government or in the president to make any laws for the erstwhile state. 5th डे पे आर्ग्यूमेंट करते हुए शाह ने कहा कि अनलाइक जम्मू एंड कश्मीर, neither consultation nor concurrence was required for framing of laws with regard to other states. He further asserted the constitutional autonomy of the state is embedded in Article 370. उनकी ये बात सुन के जस्टिस कौल ने एक प्रोवोकिंग क्वेश्चन रेज किया, एड्रेसिंग द कोर इशू कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का अपनाया गया प्रोसेस टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 परमिसिबल था या नहीं। He asked Shah to say that Article 370 is permanent is really difficult. Suppose the state itself says that we want all laws prevailing elsewhere in the country to apply, then where does Article 370 go? Then we really come back to the main question of process where Parliament can repeal Article 370. Was this process permissible or not? अब आप तो जानते ही हैं कि पिटिशनर्स ने शुरू से ही यही मेंटेन किया है कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पावर है टू रिकमेंड फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। लेकिन ये असेंबली डिसॉल्व हो गई आफ्टर ड्राफ्टिंग द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1957। अब उनका आर्ग्यूमेंट है कि द प्रोविजन एक्वायर्ड अ परमानेंट स्टेटस। तो शाह ने भी यही कहा कि इस इशू के डिफरेंट परसेप्शन हो सकते हैं और क्वेश्चन ये है whether Article 370 was temporary or became permanent as the Constituent Assembly was not there to remove it on August 5, 2019. इसके बाद जस्टिस कौल ने उनसे फिर पूछा, if that machinery, Constituent Assembly, was to be recreated, then Article 370 could be removed. जिस पे शाह ने जवाब दिया कि इंडिया के साथ जम्मू एंड कश्मीर के फुल इंटीग्रेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो कि साइन हुआ था ऑन अक्टूबर 26, 1947 और आर्टिकल 370 से छुटकारा पाना होगा एंड एग्जीक्यूट अ मर्जर एग्रीमेंट। ही pondered, can one proceed on assumption that the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir would have recommended to the Union of India the abrogation of Article 370 so it completely integrates with the country? जब जफर शाह ने ये बात कही तो जस्टिस खन्ना टर्म completely integrates सुन के चुप नहीं रह पाए और उन्होंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के तहत हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी इसमें ऐड किया और कहा, restraint on the power to enact legislation is implicit in the scheme of constitution because we don't have a unitary state. But does that retract from sovereignty? No, it's just a fetter on parliament. उनका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कॉन्करेंस की वेरियस शेड्स रिक्वायर्ड है और वो यूनियन की सॉवरेनिटी पे रिफ्लेक्ट नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने आर्टिकल 246A विच रिलेट्स टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को रेफर किया और कहा कि ये एक क्लासिक केस है जहां पर यूनियन ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट बिना स्टेट्स की कॉन्करेंस के कुछ नहीं कर सकती। ही रिमार्क्ड, आवर नोशन ऑफ पार्लियामेंट्री एक्सक्लूजन फ्रॉम स्टेट्स हैज बीन एन इवॉल्विंग एक्सरसाइज, बट वन थिंग इज क्लियर, the sovereignty of Jammu and Kashmir was ceded completely to the Union of India. एक लंबी हेयरिंग के चलते शाह ने एम्फसाइज किया कि आर्टिकल 370 लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट की पावर्स पे टू मेक लॉज फॉर जम्मू एंड कश्मीर और अगर वो ऐसा कुछ भी करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के अंडर उन्हें स्टेट की कॉन्करेंस की जरूरत है। जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला है क्योंकि मर्जर एग्रीमेंट नहीं हुआ था और स्टेट की ऑटोनॉमी को मेंटेन रखना चाहिए। He said, the then governor of Jammu and Kashmir
had committed a serious constitutional misconduct in 2019 by recommending the abrogation of Article 370 to the President. उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग कई हिस्सों में बंट चुके हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज को रेफर करते हुए he said, "We are being sandwiched by all forces being applied." जफर शाह के आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड होने के बाद एडवोकेट राजीव धवन ने अपने आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिए थे, लेकिन इस पूरी हियरिंग के दौरान एक बात तो साफ हो गई थी, and the Supreme Court of India itself clarified that Jammu and Kashmir's surrender of sovereignty to India was absolute complete upon the accession of the former princely state in October 1947. CGI ने खुद ये क्लैरिफाई किया कि once Article 1 of the Constitution says India shall be a union of states including Jammu and Kashmir, the transfer of sovereignty was complete in all respects. साथ ही बाकी के बेंच कंप्राइजिंग जस्टिसेस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत ने ऑब्जर्व करते हुए कहा, "One thing is very clear that there was no conditional surrender of sovereignty of Jammu and Kashmir with India. The surrender of sovereignty was absolutely complete. Once sovereignty was absolutely vested in India, the only restraint was on the power of the parliament to enact laws in respect of the state." और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फर्दर ये भी स्टेट किया that we cannot read the post Article 370 Constitution as a document which retains some element of sovereignty in Jammu and Kashmir. अभी भी bench has to deal with numerous petitions challenging the abrogation of Article 370 and Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, which divided the former state into 2 union territories that were referred to Constitution Bench in 2019. आगे Article 370 के नेचर से जुड़े और भी ऐसे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट बेंच को एड्रेस करने हैं. So, to know about the same, keep following Law Chakra.